नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी संख्या होती है। हम जानते हैं कि हमारे पास प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, शांत, अशांत इत्यादि संख्याएं होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। फिर आता है हमारे पास पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य को भी जोड़ दें, अर्थात वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक ही चलेगी, इसे पूर्ण संख्या कहेंगे। फिर आता है हमारे पास पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक की ओर चलती है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 यानी इस प्रकार। यानी पहले दो डैश डैश माइनस, फिर ये इस प्रकार ये हमारे पास पूर्णांक संख्या होगी। फिर हमारे पास ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं और q की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम 1/0 नहीं लिख सकते, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन 0/1 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बटे में 1 है। यानी अगर हमारे पास हर का मान 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है, और अगर हमारे पास हर का मान 0 के अतिरिक्त है तो हमारे पास एक परिमेय संख्या है। अब हमारे पास आता है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें हम रूट में लिखते हैं और जिसका परफेक्ट रूट नहीं होता हो, पूर्ण रूट यानी पूर्ण वर्गमूल वह नहीं होता हो। जैसे हमने लिखा यहाँ पर √2, √3, √5, ये अपरिमेय संख्या है, इसको बोलते हैं हम पाई। ये भी हमारे पास अपरिमेय संख्या है। अगर हमने लिखा है यहाँ पर √4, √9, √225, ये हमारे पास परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, 225 का वर्गमूल होता है 15। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या होगी। अगर हमारे पास कुछ संख्या इस प्रकार से लिखी हुई होती है कि अगर हम 5/2 लिखा है हमने, अगर हमने 2 का भाग 5 में देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, फिर पॉइंट 0, 2 पंजे 10। यानी हमारे पास ऐसी संख्या जिसमें अगर हम किसी भी संख्या का अंश में हर का भाग दें और हर पूरा विभक्त हो जाए और शेषफल हमारे पास 0 आ जाए, तो वह संख्या हमारे पास शांत कहलाती है। अगर कोई संख्या इस प्रकार, अगर हमने लिखा है कि अंश में तो हमारे पास 10 और हर में 3, यानी 3 का भाग अगर हम 10 में दें तो 3 तिया 9, 1, फिर पॉइंट 3 तिया 9, फिर 1, 3 तिया 9, फिर 1। यानी जो संख्या हमारे पास लगातार चलती रहती है, जिसका शेषफल 0 नहीं हो और वह संख्या भाग रेगुलर चलता रहता है, उसे हम कहते हैं अशांत संख्या। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये क्या होती है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। फिर आता है सेकंड हमारे पास पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। यानी हमारे पास जो प्राकृत संख्या होती है उसमें अगर 0 को भी हमने शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर आता है हमारे पास पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो ऋणात्मक से प्रारंभ होकर धनात्मक की ओर चलती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। फिर आता है हमारे पास परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं तथा q का मान 0 नहीं होता है, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या
ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या हमेशा हमारे पास रूट में होगी या दशमलव में होगी, जैसे √2, √3, √5, √6, √7 इत्यादि। अगर हमारे पास 3.1212 ये अगर ऐसी संख्या हो वो भी हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम यहाँ पर पाई लिख लेते हैं तो पाई भी हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या यानी जो रूट में है लेकिन इसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, जैसे ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 9 किसका वर्गमूल है? 3। 16 4, 225 15, 625 25, यानी 25 का वर्ग 625 हो रहा है। तो यानी 625 का वर्गमूल 25 बना हमारे पास, 225 का वर्गमूल 15 बना, 16 का वर्गमूल 4 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 हुआ। यानी ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास परिमेय संख्या होगी। यानी ये हमारे पास क्या है? 2/1, 3/1, 4/1, 15/1, 25/1। तो ये सब हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या। और ये हमारे पास सारी की सारी अपरिमेय संख्या। अब हमारे पास 7 दशमलव संख्या या 7 दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं तथा p में q का भाग देने पर शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त होता है, उसे हम 7 दशमलव प्रसार करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 122/8। अब 8 का भाग हम 122 में देते हैं। 8 एकम 8 4, ये उत्तर हमने 2। 8 पंजे 40, ये हमारे पास बच गया 2। ये उत्तर हमने पॉइंट, ये 0। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 20 में 16 गए 4, ये उत्तर हमने 0। 8 पंजे 40। तो दशमलव के पश्चात भी हमारे पास यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? 0। तो उसे हम कहेंगे शांत संख्या या शांत दशमलव प्रसार। हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार ऐसी परिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है तथा p में q का भाग देने पर शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त नहीं होता है, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 10/3। अब 3 का भाग मैं 10 में दूंगा, 3 दिया 9, 10 में से 9 गए 1, पॉइंट लगाया 0, 3 दिया 9, फिर शेषफल 1, फिर 0, 3 दिया 9, फिर 1, फिर 0, 3 दिया 9, ये यानी ये हमारे पास चलता रहेगा, दशमलव चलता रहेगा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.3 बार। यानी जो संख्या हमारे पास रिपीट होती है, बार बार आती है, उसके ऊपर हमने एक रेखा बंधन लगा देंगे, उसको हम बोलते हैं 3.3 बार। ये होता है अशांत दशमलव प्रसार।